नमस्ते दोस्तों। पाम ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल, आपने शायद इस नाम को जरूर सुना होगा। पाम ऑयल एक ऐसा ऑयल है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाला, सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला एंड सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होने वाला ऑयल है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे डेली लाइफ के तकरीबन 30 to 40% प्रोडक्ट्स में पाम ऑयल का यूज़ होता है, जैसे कि हमारे टूथपेस्ट में, सोप्स में, चॉकलेट्स में और यहाँ तक कि हमारे फूड प्रोडक्ट्स में भी पाम ऑयल का यूज होता है। आज की डेट में तकरीबन 3 बिलियन से ज्यादा लोग पाम ऑयल का यूज करते हैं। दोस्तों, आज की डेट में पाम ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है हमारा देश यानी कि इंडिया। आप लोग डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि पाम ऑयल का इस्तेमाल दुनिया में इतना ज्यादा होता है तो पाम ऑयल हमारे लिए अच्छा ही होगा, है ना? तो दोस्तों, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में कि पाम ऑयल की वजह से दुनिया में कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुए और पाम ऑयल की वजह से कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है। दोस्तों, पाम ऑयल बनाया जाता है पाम ट्री के फ्रूट से और इंसान तकरीबन 5000 सालों से पाम ऑयल का यूज करता आया है। पाम ऑयल मेनली दो तरह का होता है, रेड पाम ऑयल एंड व्हाइट पाम ऑयल। रेड पाम ऑयल का रेड कलर मेनली बीटा कैरोटीन की वजह से होता है और इसमें विटामिन ई की भी काफी मात्रा होती है और ये ऑयल मेनली कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। जबकि व्हाइट पाम ऑयल की बात करें तो उसका दूसरा नाम है आरबीडी पाम ऑयल, यानी कि रेड पाम ऑयल को ही काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस एंड रिफाइन किया जाता है, जिसकी वजह से हमें व्हाइट पाम ऑयल मिलता है और ये मेनली यूज होता है फूड इंडस्ट्रीज जैसे कि बेक इंडस्ट्रीज एंड चिप्स इंडस्ट्रीज में। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पाम ऑयल का इंपोर्टेंस ग्लोबली कितना ज़्यादा है। दोस्तों, लास्ट ईयर पाम ऑयल का प्रोडक्शन हुआ तकरीबन 79 मिलियन टन, जिसमें से तकरीबन 60% प्रोडक्शन सिर्फ एक ही देश ने किया था, जो कि था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल प्रोड्यूसर है और दूसरे नंबर पर आता है मलेशिया। इंडोनेशिया तकरीबन 45 मिलियन टन पाम ऑयल का प्रोडक्शन करता है और पाम ऑयल इंडस्ट्री इंडोनेशिया की जीडीपी में तकरीबन 1.6% का हिस्सा धराती है और तकरीबन 4.5 मिलियन लोगों को इससे रोजगार मिला और हर साल इंडोनेशिया में पाम ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ता ही जा रहा है। एक स्टडी के मुताबिक साल 1994 से लेकर 2004 के बीच में इंडोनेशिया में पाम ऑयल का प्रोडक्शन तकरीबन 400% से बढ़ा था। दोस्तों, इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी पाम ऑयल का प्रोडक्शन होता है और मेनली इंडिया पाम ऑयल का इंपोर्ट इंडोनेशिया से ही करता है। दोस्तों, पाम ऑयल की डिपेंडेंसी को घटाने के लिए इंडिया ने भी कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिस मिशन का नाम था मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम ऑयल। इस मिशन में मेनली फार्मर्स को सब्सिडी दी जाएगी और एनकरेज किया जाएगा पाम ऑयल के प्रोडक्शन के लिए। और दोस्तों, आज की डेट में हमारे देश में तकरीबन 60 स्टेट्स में पाम ऑयल का प्रोडक्शन होता है और सबसे ज्यादा पाम ऑयल का प्रोडक्शन देखने को मिला आंध्र प्रदेश में, तकरीबन 2.5 लाख टन जितना, यानी कि इंडिया इंपोर्ट की डिपेंडेंसी पाम ऑयल पर घटा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पाम ऑयल का प्रोडक्शन दुनिया में इतना ज्यादा क्यों होता है। दोस्तों, वेजिटेबल ऑयल की प्लांटेशन दुनिया में जितनी होती है उसमें से तकरीबन 5% ही पाम ऑयल की प्लांटेशन होती है, लेकिन पाम ऑयल की प्रोडक्शन तकरीबन 10 गुना ज्यादा होती है दूसरे ऑयल्स के कंपैरिजन में, जैसे कि सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। यानी कि टोटल वेजिटेबल ऑयल का तकरीबन 38% हिस्सा पाम ऑयल प्रोड्यूस करता है। एक स्टडी के मुताबिक एक हेक्टेयर में से तकरीबन 4.17 मेट्रिक टन जितना पाम ऑयल आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और यही नंबर सोयाबीन ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल के लिए 0.58 एंड 0.39 मेट्रिक टन था। यानी कि कम जगह में प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलता है पाम ऑयल में। इसी की वजह से पाम ऑयल के प्रोडक्शन दुनिया में इतना ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि पाम ऑयल एक मेडिकल इंग्रेडिएंट है। पाम ऑयल की वजह से तकरीबन लाखों लोगों की जॉब्स लगी है और लाखों लोगों के घर भी पाम ऑयल से ही चलते हैं। लेकिन इसी फास्ट ग्रोइंग प्रोडक्शन की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिल रही है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पाम ऑयल की वजह से दुनिया में कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है। फास्ट ग्रोइंग प्रोडक्शन की वजह से वहाँ के जो नेटिव लोग हैं वो काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से इलीगल इमिग्रेशन भी काफी बढ़ चुकी है और चाइल्ड लेबर भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। दूसरी ओर रिफाइनिंग कंपनीज लोकल लोगों की जमीन हड़प रही है और नेटिव लोगों को प्रेशर किया जा रहा है कि पाम ट्रीज का प्रोडक्शन करें। दूसरी ओर एनवायरमेंटल कंसर्न्स की बात करें तो डिफोरेस्टेशन पाम ऑयल की वजह से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इंडोनेशिया की बात करें तो एक स्टडी के मुताबिक साल 2019 में जनवरी से लेकर सितंबर तक, यानी कि 9 महीनों में तकरीबन 8,57,000 हेक्टेयर जंगल को जलाया गया या फिर कट डाउन किया गया सिर्फ पाम ऑयल के ट्रीज की प्लांटेशन के लिए। इसकी वजह से वहाँ की जो एंडेंजर्ड स्पीशीज थी, जैसे कि ओरांगटान एंड सुमात्रा टाइगर को काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि डिफोरेस्टेशन की वजह से ग्रीन हाउस एमिशन भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इन्हीं चीजों को टैकल डाउन करने के लिए साल 2004 में ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, जिसका नाम था RSPO, यानी कि राउंड टेबल और सस्टेनेबल पाम ऑयल। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेनली काम होगा कि सस्टेनेबल पाम ऑयल का प्रोडक्शन कैसे की जाए, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन को भी रोका जाए
और इलीगल एक्टिविटीज को भी रोका जाए, जिससे कि एनवायरनमेंट को कोई भी तरह का नुकसान ना हो। तो RSPO पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा और ट्रेडमार्क भी देगा, जिसकी वजह से पाम ऑयल के प्रोडक्शन को रेगुलेट किया जाए और पाम ऑयल के प्रोडक्शन पर एक क्वालिटी कंट्रोल भी लगाया जाए। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आज तकरीबन 58 लाख मेट्रिक टन जितना पाम ऑयल RSPO सर्टिफाइड है। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे ह्यूमन हेल्थ पर पाम ऑयल का कोई असर होता है। तो काफ़ी सारे मैंने आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर पढ़े और रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि सभी रिसर्च पेपर में मिक्सअप रिएक्शन है, यानी कि कुछ में उसके पॉजिटिव साइंस दिखाए गए और कुछ में उसके नेगेटिव साइंस दिखाए गए हैं। जैसे कि पॉजिटिव साइंस की बात करें तो पाम ऑयल हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा है और इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसीज भी काफ़ी कम होते हैं। और दूसरी तरफ यही चीज़ों को नेगेटिवली दर्शाया गया है। दोस्तों, कैसा लगा ये पाम ऑयल पर वीडियो कमेंट बॉक्स से ज़रूर लिखिएगा। और आप क्या सोचते हैं पाम ऑयल के बारे में? क्या हमें पाम ऑयल को यूज़ करना चाहिए या फिर पाम ऑयल को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए? कमेंट बॉक्स से ज़रूर लिखिए। दोस्तों, मैंने रिसेंटली एक डायबिटीज़ पर वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि इंडिया एक कैपिटल बन चुका है डायबिटीज़ का। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो इस बटन पर क्लिक कीजिए और आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।